हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था कि किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल से किसी कॉलम को रिमूव कैसे करना है, उस माइग्रेशन को समझा था। ठीक है। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, किसी भी टेबल के एग्जिस्टिंग कॉलम को नया नाम कैसे देना है या उसको रीनेम कैसे करना है माइग्रेशन के थ्रू। ठीक है। तो जैसे हम लोग ने देखा था कि जब हम कोई ऐड कॉलम का माइग्रेशन जनरेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, चेंज मेथड के अंदर ऐड कॉलम नाम की एक्शन को इन्वोक करते हैं। और रिमूव कॉलम के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेंज मेथड के अंदर रिमूव कॉलम नाम की एक्शन को इन्वोक करते हैं। ठीक है। तो सिमिलरली अगर मुझे किसी भी माई टेबल के किसी भी फील्ड को अगर मुझे रीनेम करना है तो मुझे रीनेम कॉलम नाम का एक्शन इन्वोक करना पड़ेगा अपनी चेंज मेथड के अंदर। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक माइग्रेशन जनरेट कर लेते हैं। तो आप आ जाओ अपने टर्मिनल पे, और जैसे आप टर्मिनल पे आओगे आपको क्या करना है, रेल्स जी माइग्रेशन, यहाँ पर रीनेम एम्प्लॉय बायो ATTR। ठीक है। अब जैसे ये माइग्रेशन जनरेट होगा आपको एक नई माइग्रेशन फाइल मिलेगी और उसके चेंज मेथड को हमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेंज मेथड में रीनेम कॉलम, जैसे रिमूव कॉलम ऐड कॉलम यूज करते हैं। रीनेम कॉलम हो गया। अब यहाँ पर हमें फील्ड का नाम देना है, तो क्या हो गया, एम्प्लॉयज। ठीक है। और यहाँ पर मैंने दे दिया एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट का नाम, जो क्या हो गया, बायो। और उसके बाद मुझे क्या करना है, थर्ड आर्गुमेंट क्या होगा हमारा, वो नाम जो मैं देना चाहता हूँ या फिर मेरा न्यू कॉलम नेम। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अबाउट। ठीक है। अब रीनेम कॉलम में आपको टाइप मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है। क्योंकि वो टाइप को नहीं, वो सिर्फ एट्रीब्यूट के नाम के साथ डील करेगा। तो जो भी उसके नेम की वैल्यू होगी उसको वो रीनेम कर देगा, जो भी आप यहाँ पर दोगे। तो जैसे ही मैं इस माइग्रेशन को रन करूंगा तो ये जो एम्प्लॉय टेबल के अंदर बायो नाम का एट्रीब्यूट है, आप स्कीमा में चेक कर सकते हो, तो ये क्या होगा, ये बायो चेंज हो जाएगा अबाउट के साथ। ठीक है। तो सबसे पहले टर्मिनल पे आ जाओ और अपने माइग्रेशन को आप रन कर दो, तो क्या होगा, रेल्स डीबी माइग्रेट। ठीक है। अब आपने जैसे ही माइग्रेशन को रन किया, क्या होगा, आपका जो बायो एट्रीब्यूट है माइग्रेशन के रन होते हैं वो अबाउट नेम से रजिस्टर हो गया, कहाँ, आपके स्कीमा डॉट आरबी में। यानी कि अब एम्प्लॉय टेबल के अंदर बायो नाम का एट्रीब्यूट नहीं है, वो किस नाम का हो गया, अबाउट नाम का। ठीक है। तो इस तरीके से रीनेम कॉलम काम करता है। अब जब भी आप किसी कॉलम को रीनेम करते हो या रिमूव करते हो या ऐड करते हो, तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखने की, माइग्रेशन चलाना ही काफ़ी नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी प्लेसेस पे उस नए एट्रीब्यूट की या रिमूव्ड एट्रीब्यूट की या रीनेम्ड एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ हैं आपकी व्यूज़ में, कंट्रोलर्स में, मॉडल्स में, कहीं पर भी, तो आपको क्या करना होगा, उसको चेंज करना होगा या उसको उस प्लेस को अपडेट करना होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं हम इम्प्लॉय डॉट आर बी नाम की मॉडल देखें, यस हाँ, एम्प्लॉय मॉडल को देखें फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर देखो क्या है, एक नेम नाम की मेथड बनी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्ट्रिंग। ठीक है, चलेगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर मिडिल नेम नहीं लिया, तो मुझे यहाँ पर कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस एम्प्लॉय के फॉर्म्स को देखो, तो यहाँ पर जैसे एम्प्लॉय का फॉर्म देखो, आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, मिडिल नेम भी दिखेगा, जबकि इसके मिडिल नेम की वैल्यू, सॉरी, इस मिडिल नेम की फील्ड ही नहीं है अब टेबल में। तो इस मिडिल नेम को मुझे फॉर्म से हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले इस मिडिल नेम को यहाँ से हटा दो, क्योंकि अब मिडिल नेम मेरे पास डेटाबेस में है ही नहीं, या डेटाबेस टेबल में मिडिल नेम नाम का कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं, तो उसको हटाना पड़ेगा। और अभी रिसेंटली हमने क्या किया कि ये जो बायो है इसको हमने एट्रीब्यूट क्या कर दिया, अबाउट। तो अब मुझे इसका नाम भी चेंज करना पड़ेगा, तो अब ये क्या हो गया, आपका अबाउट हो गया। और इसी तरीके से एड्रेस लाइन टू भी हम डिलीट कर चुके थे, तो एड्रेस लाइन टू भी हमको डिलीट करना होगा। ठीक है। वो आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे आपके एड्रेस इन्फॉर्मेशन में, ये एड्रेस लाइन टू अब टेबल में नहीं है, तो यहाँ पर भी रखने का कोई सेंस नहीं है, आप इसको हटा दो। ठीक है। उसी तरीके से अब जब आप देखोगे आपके इंडेक्स डॉट एच टी एम एल डॉट टी आर बी पे, तो यहाँ पर ऐसी कोई एट्रीब्यूट नहीं है या ऐसी कोई वैल्यू नहीं है लाइक मिडिल नेम या बायो नाम की, तो यहाँ पर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। शो पेज पर आपका मिडिल नेम और बायो नाम का एट्रीब्यूट है, तो वो आपको हटाना, चेंज करना पड़ेगा। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल जब आप इस एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के शो पेज पर जाओगे, ठीक है, आप करो व्यू पर क्लिक, आप देखो आपका कोड यहाँ पर फट जाएगा। क्यों, क्योंकि अनडिफाइंड मेथड मिडिल नेम डिड यू मीन मॉडल नेम, यानी कि मिडिल नेम जब टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसका वैल्यू कैसे आएगी। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ना ज़्यादातर जो स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट, वो माइग्रेशन के बाद ना ये व्यूज़ को और अपने फॉर्म्स और कंट्रोलर्स को अपडेट करना भूल जाते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि एरर
आ जाती है या कभी-कभी कोड प्रोडक्शन पे भी फट जाता है, तो उस चीज़ से आपको ध्यान रखना है। तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि अगर कोई माइग्रेशन से चेंज किया है अपने-अपने टेबल में, तो फॉर्म्स, कंट्रोलर जितने भी रिस्पेक्टिव प्लेसेस हैं उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए, उन सबको आपको अपडेट करना होगा, ठीक है? तो अब जैसे ही मैं शो पे से क्या करूँगा, ये मिडिल नेम हटाऊँगा। मैंने मिडिल नेम हटा दिया और यहाँ पर आप देखो एड्रेस लाइन 2 भी आ रही है। तो ये एड्रेस लाइन 2 भी मैंने हटा दी। अब जैसे ही मैं अपने पेज को फिर से रिफ्रेश करूँगा इन दोनों एट्रीब्यूट्स को हटाने के बाद, यहाँ पर देखो क्या होगा, ये पूरा जो पेज था शो पेज वो चल गया, ठीक है? अब उसके साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, एम्प्लॉइज़ कंट्रोलर को भी देख लेते हैं एक बार। ये देखो एम्प्लॉइज़ कंट्रोलर, और एम्प्लॉइज़ कंट्रोलर में आपको कुछ नहीं करना है, बस एम्प्लॉयी परम्स नाम की मेथड आपको देखनी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने मिडिल नेम भी परमिट करा रखा है। अब जब एट्रीब्यूट ही नहीं है, तो मुझे इसको परमिट कराने भी की भी कोई ज़रूरत नहीं, तो इसी तरीके से आप एड्रेस लाइन 2 को भी हटा सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या होगा कि आपके फॉर्म्स को, आपके व्यूज़ को या आपके कंट्रोलर्स को भी माइग्रेशन के साथ-साथ अपडेट हो जाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको इन फ्यूचर कोई एरर नहीं आएगी किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है? तो लर्निंग तक तो ठीक है, लेकिन जब भी आप कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट करोगे तो आपको ये चीज़ हमेशा प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी कि जब भी माइग्रेशन के थ्रू एप्लीकेशन में वो चेंज हुआ है, आप अपने फॉर्म्स को, ये वो सारे प्लेसेस जहाँ पर वो फील्ड का यूज़ हुआ, आप उसको अपडेट करो, ठीक है? तो इस लेक्चर का मेन मोटिव हमारा ये नहीं था, मेन मोटिव क्या था, रीनेम कॉलम माइग्रेशन को समझना। आई होप वो आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और ट्राई करो इस लेक्चर को अपने एंड पे, और कुछ भी डाउट हो, दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग करो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। और फिलहाल तब तक के लिए मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।